हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो देखिए, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ। मैं ऑडियंस की डिमांड को पूरा कर रही हूँ और ऑडियंस के लिए मैं बात कर रही हूँ। मैं किसी के सपोर्ट में, किसी के हित में बात नहीं करने के लिए आई हूँ। मैं ऑडियंस की बात को यहाँ पे रखने के लिए आई हूँ और ऑडियंस के लिए मैं यहाँ पे काम करती हूँ। और मेरा फ़र्ज है कि मैं ऑडियंस की बातों को यहाँ पर खुलकर रखूँ, जो भी इनको दिक्कत है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी सोशल मीडिया पे चीज़ें होती है, वीडियो के माध्यम से हो, कम्युनिटी के माध्यम से हो, कुछ भी हो, उसको मैं यहाँ पे एक रिएक्शन के माध्यम से रखती हूँ पब्लिक के सामने, ठीक है। और इसके जितने भी रिएक्शन मैं देती हूँ सब कुछ सोशल मीडिया पे रहती है। उसी के आधार पे मैं अपनी रिएक्शन देती हूँ, अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट रखती हूँ, ठीक है। ये संविधान में लिखा हुआ है। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता कि आप बात नहीं कर सकती, चाहे ये बात नहीं बोल सकती, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं और अगर आप अपनी आंखों देखी चीज़ें देखे हो तो आप अपना फ्रीडम के साथ अपनी बात को रख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैंने डांसर दीदी का इंस्टाग्राम पे एक येलो कलर वाली साड़ी में और रेड कलर के ब्लाउज वाली साड़ी में ही मैंने एक वीडियो देखा है, जहाँ पे डांसर दीदी एक शायरी के ऊपर वीडियो बनाती है, ठीक है। फिर इशारा ऐसे 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 ऐसे, मतलब साइड में थोड़ी सी म्यूजिक होती है तो करती है, ठीक है। सो वो शायरी में आपको सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं सुनाना चाहती हूँ कि आखिरकार इसके दिल में क्या चल रहा है। डांसर दीदी का क्या जो पब्लिक चाहती थी, पब्लिक सोच रही थी कि डांसर दीदी प्यार करती है, प्यार करती है, क्या कितना सच है, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी शायरी पढ़ के सुनाती हूँ। तेरे खानदान की लड़कियाँ, तेरे खानदान की लड़कियाँ बर्बाद हो मेरी तरह, तेरी खानदान की लड़कियां बर्बाद हो मेरी तरह। अल्लाह करे उन्हें इश्क हो, अल्लाह करे उन्हें इश्क हो और लड़का मिले तेरी तरह, ठीक है। ये डांसर दीदी का इसी के ऊपर एक परफॉर्मेंस किया था। और एक और भी एक और वीडियो बनाई है, उसमें भी इसी शायरी से रिलेटेड एक और वीडियो है। और हार्ट टूटा हुआ, मतलब पट्टी बंधा हुआ दिल पे, और ठीक है, और आंखों में आंसू, इस तरीके से इमोजी डाल रखा है। सो चलिए, और एक कमेंट और भी आया है मेरे पास। एक कमेंट क्या, बहुत सारे कमेंट हैं, मगर अभी जो आए हैं कि दीदी, डांसर भैया बोल रहा है कि मैं पिछले साल भी डांसर दीदी से राखी बंधवाया था और अब मैं इस साल भी राखी बंधवाऊंगा और वीडियो भी पोस्ट करूंगा। यह लोगों को इमोशनल के साथ खेल रहा है दीदी, ठीक है। अब देखो, पहले तो कोई पोस्ट नहीं करता था वीडियो, ठीक है। अब डांसर भैया के इतना डर क्यों लगा हुआ है। डांसर भैया, तुम अपनी मम्मी के पसंद से शादी करो, ये कुछ भी करो, मगर देखो, ये पब्लिक है भाई। पब्लिक अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट तो रखेगी, जो भी कुछ भी अपनी आंखों से देखी है। शुरू से मैं बोलते आ रही हूँ कि जितना मैं नहीं इन सबको देखती हूँ, रेगुलर वॉच नहीं करती हूँ, ठीक है। जब मुझे रिएक्शन देना होता है तभी मैं कंटिन्यू उन सबको देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं देखती हूँ, ठीक है। मगर पब्लिक जो है रेगुलर इन सबको वॉच करती है। जितना पब्लिक इन सब के बारे में जानती है ना, इतना मैं नहीं जानती, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ही थॉट रखूंगी। यहाँ पे देखो, एक और मैंने एक आईडी देखा था, जहाँ पे अंजलि एक्टर, ठीक है, अंजलि एक्टर करके एक आईडी खोला है, जिसमें 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। और उसके ऊपर जो है डांसर भैया और डांसर दीदी का सुहाग रात वाला वीडियो डाला है एआई से, फिर शादी होते हुए वीडियो डाला है एआई से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके की वीडियो डाल डाल के ये 1.5 लाख सब्सक्राइबर अर्न कर लिया, हो सकता है इनकम भी कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो चीजें सोशल मीडिया पे, उस चीज पे अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रख रही हूँ। तो इस आईडी पे डांसर भैया, डांसर दीदी का कोई एक्टिविटी क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो सकता है डांसर भैया इसी आईडी को देखकर डर गए होंगे कि मैं इस बार राखी वाला वीडियो तो मैं पक्का डालूंगा,
ठीक है। इससे पहले तो राखी वाला वीडियो नहीं डाला था, मगर इस बार जो है बंदे के अंदर जो है थोड़ा डर दिख रहा है। और देखो जिस तरीके से भाई बहन और सोशल मीडिया पे भी आकर डांसर दीदी के भी मुंह से डांसर भैया ने बुलवाया है कि हम भाई बहन है, ठीक है। और डांसर भाई दीदी ने भी बोला है कि हाँ हम भाई बहन है, ठीक है। मगर यहाँ पे डांसर भैया को फिर भी इतना डर क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है जब बोल रखे हो। मगर हाँ एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, अगर भाई बहन की बात है तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, अभी 2-3 महीने पहले गर्मी का समय था, मैं गांव चली गई थी और डांसर भैया जो है डांसर दीदी को अपने बदन पे, देह पे, पीठ पे बैठा कर बहुत ही अश्लील तरीके का वीडियो बनाया था। तो वो क्या अपनी सगी बहन के साथ या खुद की बहन के साथ इस तरीके से इतना अनर्गल वीडियो बना सकता है, इतनी अश्लील वीडियो बना सकता है? कितना अश्लील दिख रहा है ये वीडियो में, हाँ। बोल नहीं सकता है कि इस एक्टिंग की जगह पे कोई और एक्टिंग हम कर लेंगे, अगर गाना इतना ही पसंद है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। मगर इस तरीके की चीजें क्यों? भाई बहन है भाई, भाई बहन है, भाई बहन के दायरे में रह के वीडियो बनाओ ना। इतने सारे भाई बहन है रोमांस करते हुए वीडियो बनाते हैं, मगर ऐसा नहीं कि पति पत्नी जैसे शेप दे दो, पति पत्नी की तरह देह पे एक दूसरे में चिपक चिपक के बनाओ, ऐसे नहीं होता है। देखो ये सारी चीजें हो सकता है सोशल मीडिया पे इस टाइप की वीडियो पड़ी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मुझे ना, मैं किसी को हेट नहीं करती, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, ना ही मैं किसी के हेट करती हूँ। बस जो सोशल मीडिया पे चीजें हैं उस चीज पे मैं अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। अब तो बहुत सारे लोगों की निगाहें जो है मेरे रिएक्शन के ऊपर टिके रहते हैं कि मैं क्या रिएक्शन दूंगी ताकि मुझे कंटेंट मिले और फिर मैं वीडियो बनाऊं। जैसे कि बिलौटी जो है घर घर छुछुंदर की तरह घूमी, बिल्लियों की तरह, ठीक है, छिछुआते घूमी, इधर से कंटेंट लिया, उधर से कंटेंट लिया, फिर भी बिलौटी किसी के दिल में राज नहीं कर पाई। रही बात कि बिलौटी दूसरे को बोलती है थुक चट्टी, थुक चट्टी, तो देख बिलौटी तेरे इतना तो कोई थुक चट्टी है नहीं है, और मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, ठीक है। मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ, इसको थुक चट्टी नहीं बोलते। मैं तो बीच में इसलिए शांत पड़ गई कि हो सकता है मेरे वजह से अगर उसको दिक्कत हो रही हो, तो मैं शांत हो गई। और फिर भी मगर उस लड़की को तू जीने नहीं दिया, और मेरे हटने के बाद पूरा एक गैंग तैयार करके उसको 15 दिन तक टॉर्चर किया। मैं तो सोची कि हो सकता है मैं हट जाऊं तो फिर ये सब सुकून से रहेंगे, मगर सुकून कहाँ, उस लड़की के लिए तो और ज्यादा टॉर्चर करने लगी। 15 दिन से 15 दिन चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, जैसा मतलब तुम सबका नियत है। और बिलौटी बोल रही है मैं बहुत मदद करी हूँ, बहुत मदद करी हूँ। देख बिलौटी, अगर कैमरे के सामने बिहाइंड द कैमरे की मैं बात नहीं करती हूँ, मैं हमेशा से पब्लिक के बात बोलती हूँ कि बिहाइंड द कैमरा क्या सीन है, नहीं सीन है। और एक रिएक्शनिस्ट होने के नाते कभी भी बिहाइंड द कैमरे की बातें यहाँ पे सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कानूनी अपराध है। मगर यहाँ पे अगर बिलौटी को देखा जाए सामने से, तो बिलौटी एक पिंक कलर की टी शर्ट दिया था, जींस दिया था, ठीक है। हो सकता है 1-2 कुर्ती उर्ती दिया होगा, ठीक है। मगर यही 150-500 रुपये हाथ में थमा देती होगी, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि इसके अलावा बिलौटी और कोई चीज की मदद किया। मगर इस टाइप की चीजें जो है सोशल मीडिया पे है, ठीक है। जिस तरीके की बिलौटी रौब झाड़ रही है अपना, और बाकी तू इसकी आर्थिक कंडीशन और इसको स्ट्रॉन्ग और इसको सिखाने के लिए इसमें घुसी थी कि कुछ भी गलती होगा, सही होगा तो हम उसको गाइड करेंगे और सही गलत में उसको हम बताएंगे। मगर चल बिलौटी, तेरी ही बातों को हम यहाँ पे पब्लिक के सामने रखते हैं। बिलौटी बोल रही है कि मैं कल भी डांसर दीदी के लिए मैं बात कर रही थी, आज भी मैं बात कर रही हूँ, मैं कभी खिलाफ नहीं जाऊंगी। अब चल, अब भी जो बिलौटी तू बिहाइंड द कैमरा वाली बातें यहाँ पे सोशल मीडिया पे तू रखी, तेरे साथ तो बर्बरता नहीं किया ना, तेरे साथ तो कुछ भी मतलब ऐसा चीजें तो नहीं किया ना। तू अपनी बातें रखती, तू दूसरा की बातें क्यों यहाँ पे रख रही है, जहाँ पे उस बंदे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ एक मैनेजर भी उसको गाइड करने वाला है, और खुद अब अपना पक्ष जो है खुलकर वो बंदा रखता है। तो तू होती कौन है किसी की बात को यहाँ पे सोशल मीडिया पे रखने वाली? थूक चट्टी तो तू है। पहले इकलास का थूक चाटने के लिए गई, फिर जरा नाज का थूक चाट रही थी, हैं?
फिर सोचे कि और किसी को थूक चाट लूं, तो तू फिर इधर घुसी थूक चाटने के लिए। जब तेरे पास इतना कांटेक्ट है, इतने बड़े बड़े लोगों से तेरा जान पहचान है, तब बिलौटी तेरे को पब्लिक अभी तक क्यों नहीं पहचान रही थी? क्यों नहीं पहचान रही थी कि तू बिलौटी है? तू क्यों दूसरे का पैसा, इवेंट का पैसा लेकर भागी थी बिलौटी? तो ये औरत ना सच में दिमाग से थोड़ा पैदल है, और बिलौटी के पास सब कुछ होते हुए भी इसकी हरकतें छुछुंदर जैसी की रहती है। मतलब घर घर भिखारियों की तरह क्यों भीख मांगने जाती है कि व्यूज का भीख भीख दे दो, एक वीडियो बना लो, हमें भीख मिल जाएगा, मेरे साथ वीडियो बना लो। क्यों इतना इसकी बदन में चुल मची हुई है? एक तरफ ये बिलौटी बोलती है मेरे बच्चे मतलब डांसर दीदी जिस क्लास में पढ़ती है उसी क्लास में मेरी भी बेटी पढ़ती है। अगर तेरी बेटी इसी क्लास में पढ़ती है ना, तो तू एक माँ होने के नाते तू समझ सकती थी। रही बात, अब बिलौटी तेरे पास इतना ही दिमाग है, बिलौटी बोल रही है मेरे पास दिमाग, बिल्कुल भी नहीं तेरे पास दिमाग है। या फिर तू कंट्रोवर्सी करना चाहती है हमेशा से, ठीक है? कभी रिएक्शन चैनल वाले के साथ तू कंट्रोवर्सी करना चाहती है, तो सोचती है कि इधर से कंट्रोवर्सी नहीं मिला तो चलो भाई डांसर दीदी ही मेन मुद्दा है, डांसर दीदी से कंट्रोवर्सी करती हूँ। फिर सोचती है कि पब्लिक तो गालियां दे रही है, मुझे अनसब्सक्राइब कर रही है, तो फिर सपोर्ट में आ जाते। तो थुक चट्टी तो महा थुक चट्टी तो तू निकली ना। अगर तू इतना ही समझदार थी, एक माँ के औहदे से इसको सोच रही थी, उस बच्ची को गाइड कर रही थी, वैसे तो गाइड करने नहीं रही थी, उस बच्ची को बर्बाद करने में तू तुली हुई थी, ठीक है? अगर तू अच्छी लेडी होती ना, तो तू पहले उस बच्ची को बोलती कि बेटा तुम्हारा फेस वैल्यू इतना है, और तुम सोशल मीडिया पे क्या बोलती हो नहीं बोलती हो, हर एक एक पॉइंट को पब्लिक नोटिस करती है, तो तुम सोच समझ के अपनी बातों को सोशल मीडिया पे यहाँ पे रखना। और अगर लॉन्ग टाइम तक चलना है तो अपनी लैंग्वेज को सुधारना। और सोशल मीडिया पे अगर लॉन्ग टाइम तक चलना चाहती हो कि पब्लिक मुझे बहुत ज्यादा प्यार दे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करे, तो कभी भी पब्लिक से बर्बरता मत करना, कभी भी उठपुटांग हरकतें मत करना, इस तरीके की बातें करती, समझी बिलौटी? मगर तू इसके मुंह से गाली दिलवा रही थी, ठीक है? जब खुद को चप्पल पढ़ने लगता है तो छोटी सी बच्ची की याद आती है, बचा लो मुझे बचा लो। जब वो अपने आईडी से एक वीडियो बनाकर डाला था, तो इस बेदिमाग औरत के अंदर तो गया ही नहीं था, क्योंकि ये तो गालीबाज खुद है। सोच रही थी कि जब तक हम गाली से बात नहीं करेंगे, तब तक उसको उल्टा सीधा नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कैसा चलेगा? इसलिए वो बच्ची को इस्तेमाल किया। उसके बाद बच्ची को देख लो किस तरीके से बेइज्जती कर रही है। उसके बाद बिलौटी बोलती मेरे पास बहुत दिमाग है। तो बिलौटी, अगर तेरे पास दिमाग होता ना, तो कॉमन सी बात थी, तू सोच सकती थी कि हम किसी को इग्नोर कौन से कंडीशन में करते हैं, कौन से कंडीशन में करते हैं। यहाँ पे मैं कोई रिश्ता का गुणगान नहीं गा रही हूँ कि कौन किससे प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन भाई बहन है कौन नहीं है, ठीक है? जो सोशल मीडिया पे चीजें उसके आधार पे मैं बात कर रही हूँ, भाई बहन हो या कोई भी हो, ठीक है? अगर हम किसी को चाहते हैं, वो हमारे घर के फैमिली मेंबर है, उसी के साथ हम खाते हैं पीते हैं उठते हैं बैठते हैं, लॉन्ग टाइम तक टाइम स्पेंड करते हैं, फिर अचानक से देखने को मिलता है कि वो हमें इग्नोर करने लगती है। तो इग्नोर करने के पीछे का क्यों, क्या रीजन है? अपने दिल से जानो पराया दिल का हाल बिलौटी। तेरे पास तो दिल है ही नहीं, न माया है, न मोह है, न दिल है। तो तू एक सेल्फिश औरत है, बस सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए घुसी है, बस अपने स्वार्थ को पूरा कर रही है, बाकी अन्यथा तुझे कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे तू सोचती कि आखिरकार डांसर दीदी इग्नोर क्यों कर रही है, कहीं ये डांसर भैया भी डांसर दीदी के साथ तो ऐसा नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तू उस रीजन को जानने की कोशिश करती, ना कि तू सोशल मीडिया पे आके उसको बदनाम करना शुरू कर देती, ठीक है? सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।